हेलो एवरीवन। तो आज हम बिहार दरोगा एग्जाम से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, भार का मात्रक होता है। भार कहिए या बल कहिए, बात बराबर है। दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो भार का मात्रक न्यूटन होता है और भार यानी बल का सीजीएस मात्रक ये हुआ एसआई मात्रक। एसआई मात्रक न्यूटन, लेकिन अगर सीजीएस मात्रक कहेगा तो डाइन हो जाएगा। सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन। तो भार का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। भार कहे बल कहे एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस डाइन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मान लिया आवर्त सारणी है, ठीक है। तो बाएं से दाएं अगर जाइए ना, बाएं से दाएं जाइएगा तो धात्विक गुण घटता है, निकमता है। और जब वर्ग में ऊपर से नीचे जब आइएगा, ऊपर से नीचे, तब धात्विक गुण बढ़ता है। प्रश्न पूछा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी जब बाएं से दाएं जाइएगा ना आवर्त में, तो धात्विक गुण घटेगा। और जब ऊपर से नीचे वर्ग में आइएगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो यहाँ बाएं से दाएं जाने का बात कर रहा है तो घटेगा, तो धात्विक गुण घटेगा, ठीक है। अगर यहीं पे अधात्विक गुण रहता तब बढ़ जाता, अपोजिट हो जाता उसका, ठीक है, याद रखिएगा। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी। जो शारदा अधिनियम था, इसका संबंध था बाल विवाह से। कब आया था? 1929 में। उसमें लड़की की जो विवाह की उम्र थी ये 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो शारदा अधिनियम से 3 प्रश्न याद रखिएगा। किससे संबंधित है? बाल विवाह से है। कब? 1929 में। लड़की की एज 14 वर्ष। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरें किसके बनी होती है? जो सैंधव सभ्यता थे उसमें प्राप्त जो मोहरें थी, मोहर किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा, सेल खड़ी। सैंधव सभ्यता में जो भी मोहरें पाई गई थी सेल खड़ी से बनी होती थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा? तो 1936 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे। याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन में जो राजस्व संग्रह करते थे उसे हम लोग कहते थे क्या? उसे कहा जाता था समाहर्ता। प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व इकट्ठा करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर थी? देखिए, अगर राज्य पूछेगा तो केरल सर्वाधिक साक्षरता है 2011 के सेंसस के अनुसार, केरल। न्यूनतम बिहार अपना। लेकिन यूटी में पूछ रहा है ना, यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप का है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। किस नदी पर और किस राज्य में जैकाबाड़ी बांध स्थित? किस नदी पर और किस राज्य में जैकाबाड़ी बांध अवस्थित है? जैकबाड़ी बांध, 2 प्रश्न याद रखिएगा। जैकबाड़ी बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है और यह है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कोयना बांध, आप यहाँ से भी याद रखिए, कोयना बांध ये भी महाराष्ट्र में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। अनुच्छेद है एक तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में क्या? ग्राम पंचायत, ए का 2 से। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, बी का ए। अनुच्छेद 48 में है क्या? कृषि एवं पशुपालन संबंधित। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। तो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अनुच्छेद याद रखिएगा, चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर है किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड के सहायता से। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। पश्चिमी घाट में जो भी पहाड़ी है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो देखिए, पहले होगा नीलगिरी, फिर हो जाएगा अन्नामलाई, फिर हो जाएगा इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी। तो देखिए, पहले नीलगिरी आएगा,
नीलगिरी इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कट जाएगा, इसमें भी नहीं कट जाएगा। नीलगिरी की बात आएगा, अन्नामलाई, यहाँ इलायची ये भी कट गया, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले नीलगिरी आएगा, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम या इलायची पहाड़ी। तो पूछेगा भारत के सबसे दक्षिण पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी, उसी का दूसरा नाम है इलायची पहाड़ी। तो ये क्रम रहेगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है, यानी टेक्टोनिक के कारण जो बना है? तो वुलर झील, तो वुलर झील बनेगा टेक्टोनिक के फलस्वरूप जो झील का निर्माण होता है, वुलर झील। यह है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, सबसे बड़ी मीठे पानी झील भारत की। भारत सरकार द्वारा वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा वन नीति जो लागू किया गया था 1988 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो लुसाई पहाड़ी ये मिजोरम में है। गहीर माता ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? तो गहीर माता ओलिव रिडले कछुए के लिए फेमस है, ये उड़ीसा में है। याद रखें, गहीर माता हो गया, ठीक है, भितरकनिका हो गया, भितरकनिका, गहीर माता, ये सभी उड़ीसा में है। विश्व हाथी दिवस पता होगा 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। मातृ मृत्यु दर होती है, जो मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, या प्रति 10,000 पर? याद रखिएगा, प्रति 1000 नहीं होगा, प्रति 10,000 भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 1000 मार देते हैं, लेकिन नहीं, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है, तो प्रति 1 लाख जीवित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात व राज्यों का अवरोही क्रम? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का होगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु का होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। तो यहाँ अवरोही सबसे अधिक केरल, इसमें भी है केरल, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि टी शब्द किस खेल से संबंधित शब्द है। ऋग मंडल के 90 मंडल का संबंध किस देवता से? सोम देवता से। ऋग मंडल के 90 मंडल सोम देवता से। देखिए, मिलान करना, पाचन तंत्र है तो भोजन का पाचन हो जाएगा 1 का 3, परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिवहन बी का 4, जनन तंत्र है तो ये वंश परंपरा, और तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों का नियंत्रण। तो मिलान कर लीजिएगा, तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ था, इसके उपरांत निम्न से कौन सी संधि हुआ था? तो 1815 में हुआ था, यांडबू की संधि। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग को सोवियत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो था, व्हाइट कमीशन, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो उसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 का समीक्षा करना था, श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसने फहराया था? तो भारतीय तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस नहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।